हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको एमआर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हेप्टोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेप्टोग्लोबिन रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित एक हीमेटेनिक सिरप और कैप्सूल है। यह विभिन्न प्रकार के एनीमिया और पोषण संबंधित कमियों को रोकने और उसका इलाज करने के लिए तैयार किया गया है। इस सप्लीमेंट का उपयोग आमतौर पर शरीर में आयरन और विटामिन के स्तर को बहाल करने, लीवर के कार्य को बढ़ावा देने और समग्र ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य सामग्री अगर देखा जाए इसमें तो हेप्टोग्लोबिन के फॉर्मुलेशन में मुख्य रूप से शामिल हैं लीवर का अर्क, विटामिन बी, विशेष रूप से विटामिन बी 12 के साथ आयरन और अमीनो एसिड भी भरपूर मात्रा में होते हैं। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और लीवर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पेप्टोनाइट आयरन की बात करें तो यह आयरन का एक आसानी से अवशोषित होने वाला रूप है, जिससे पेट की परेशानियां कम होती हैं। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। फोलिक एसिड विटामिन बी 9 की बात करें तो यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह खासकर गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण होता है ताकि भ्रूण में तंत्रिका नली के दोषों को रोका जा सके। इसका उपयोग और लाभ की बात करें तो हम लोग देखते हैं हेप्टोग्लोबिन का उपयोग कई स्थितियों के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग, जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो यह उसके स्तर को बहाल करने में मदद करता है। पोषण संबंधित कमियां अगर देखा जाए तो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करता है। गर्भावस्था और स्तनपान की बात करें तो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं की बड़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। कमजोरी और थकावट की बात करें तो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और सामान्य कमजोरी और थकावट को कम करता है। हाइपोप्रोटीनीमिया, रक्त में प्रोटीन के निम्न स्तर के उपचार में भी यह उपयोगी है, जो अक्सर बीमारी या सर्जरी के बाद देखा जाता है। खुराक की बात करें तो खुराक हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। बेहतर अवशोषण और पेट की परेशानी कम करने के लिए इसे आमतौर पर भोजन के बाद की सलाह दी जाती है। उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। दुष्प्रभाव इसका, हेप्टोग्लोबिन आमतौर पर अच्छी तरह से सहन किया जा सकता है, लेकिन कुछ हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सामान्य दुष्प्रभाव जैसे इसके हो सकते हैं पेट में गड़बड़ी, जैसे मतली आना, उल्टी या दस्त होना, कब्ज होना और मल का रंग गहरा होना। गंभीर दुष्प्रभाव अगर देखा जाए तो ओवरडोज के मामले में गंभीर पेट दर्द या दौड़े पड़ना। सावधानियां, एलर्जी की कंडीशन में सावधानी इसकी, यदि आपको किसी प्रकार की सामग्री से एलर्जी है तो उसका सेवन ना करें। मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति, यदि आपको पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रोहन रोग या लीवर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टर से सलाह ले लें। दवाओं का परस्पर प्रभाव, अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स के बारे में बता दें जो आप ले रहे हैं पहले से। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसका उपयोग डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। ओवरडोज की बात करें तो निर्धारित खुराक से अधिक लेना खतरनाक हो सकता है और इसके लिए तत्काल चिकित्सक सहायता की आवश्यकता होती है। हेप्टोग्लोबिन सिरप का फिगर दिखाया गया है। ये 450 ml का होता है, ये 30 ml 300 ml का होता है, ठीक। और इसकी कैप्सूल फॉर्म भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फार्मा मेडिको एमआर को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग तक मेडिसिन से जुड़ी जुड़ी जितनी भी जानकारियां होती हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और मान लीजिए डी फॉर्म अगर कोई बच्चा कर रहा तो उसके लिए भी हम लोग डी फॉर्म नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू, वेलकम।